दसानन जागी करी लगे, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति यज्ञ सिया। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपत ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। अर्थात यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है जिसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सिकंदर। प्रातः होते प्रभु सुभट पठाए, हनुमादी अंगद सब धाये। अर्थात हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। अर्थात वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। अर्थात उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बुगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में विरक्त अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गही चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारई। अर्थात जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए और वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जी वन के आस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात यह विध्वंस करके जब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीध उड़ा सिरन्य पर। भयहु काल बस काहू न माना, कहे सी बजावहु जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर
उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमिचर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति। अब असवारा प्रभु सन्मुख धाये, खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। अर्थात निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं।